कुछ घड़ियों के लिए अपने आप को बाहर की बातों से न्यारा कर संपूर्ण स्वमान में स्थित कर दें। अपनी पवित्रता की ऊर्जा को देखें। मैं पवित्र सितारा प्रकृति पर विराजमान हूँ। मेरी पवित्रता की ऊर्जा मेरे चारों तरफ पवित्र तरंगों के रूप में नजर आती है। मेरी ये पवित्रता की ऊर्जा मुझ आत्मा के चारों तरफ सफेद प्रकाश का एक प्रभा मंडल निर्मित कर रही है। मैं आत्मा बिल्कुल छोटी सी बिंदी हूँ, लेकिन मेरा प्रभा मंडल पवित्रता की सफेद किरणों से बना प्रभा मंडल मेरे चारों तरफ फैला हुआ है। मेरी अवस्था बिल्कुल हल्की, बोझ मुक्त, उन्मुक्त अवस्था है। मैं छोटा सा सितारा बिल्कुल वेटलेस और फ्री हूँ। मेरी इस उन्मुक्त अवस्था में, इस पवित्र अवस्था में, इस हल्की अवस्था में मुझे बहुत ऊर्जावान और बहुत शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। कुछ देर इस सुंदर स्थिति में बैठे मैं पवित्र, हल्की, बोझ मुक्त, फ्री आत्मा हूँ। ओम शांति।
आज मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। दुनिया में जो वैष्णव होते हैं उनकी निशानी क्या होती है? वो प्याज आदि नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं, है ना। वैष्णव ऐसे होते हैं। लेकिन बाबा कहते एक होता है वैष्णव होना, दूसरा होता है सच्चा वैष्णव होना। सच्चा वैष्णव मतलब मन, वचन और कर्म तीनों से वैष्णव, है ना। अब ऐसा नहीं कि प्याज तो नहीं खाते, नॉनवेज तो नहीं खाते, लेकिन उसके ऊपर अपवित्रता की चलन भी है, अंदर क्रोध भी है, काम विकार भी है, तो बाबा कहते वो तो फिर मुख का वैष्णव हो गया। मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माताजी व्रत करते थे। तो व्रत के दिनों में क्या करते कि वैसे भोजन नहीं करेंगे, लेकिन दूध और चाय बहुत पीते थे उन दिनों में। तो जैसे ही व्रत होगा तो सुबह ग्लास भर के चाय मेरी माताजी पीते थे। तो जो मेरे लौकिक पिताजी हैं वो कहते थे कि तुम्हारी मम्मी के ना दांतों का व्रत होता है, मुंह का व्रत नहीं होता है, तो खाली च्यू करना मना है, बाकी पीना तो मना नहीं है। तो उनको आप कुछ भी अगर चाय दोगे या दूध दोगे तो पी सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो ये जो बात है, हम लोग सब चीज़ें करते हैं, लेकिन सब सारे डायमेंशंस को कवर नहीं करते, है ना। अगर व्रत है, कुछ भी नहीं खाना है, तो फिर तो पानी भी पिया तो भी तो वो पेट में चला गया ना, अगर कुछ खाया तो भी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि व्रत करना है तो पानी भी नहीं पीना है, मेरा मतलब वो नहीं है। जो आज बाबा सच्चे वैष्णव की बात कर रहा है, तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम एक एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरे को हम मिस कर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चा वैष्णव माना फुल वैष्णव बनना, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों से अपने मन को, मुख को और कर्म को फ्री रखना। इसको बाबा कहते कि सच्चा वैष्णव बनना है। तो बाबा कहते तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। और पवित्र माना, पवित्रता के दो अर्थ होते हैं। एक ब्रह्मचारी, है ना, माना काम विकार की जीवन ना हो। दूसरा बाबा कहते ब्रह्मचारी, माना जैसे ब्रह्मा बाबा ने मन की, मुख की, कर्म की, सबकी पवित्रता को धारण किया। जैसे आज मुरली में भी बाबा कहते हैं कि अपकारियों पर उपकार करना, ये ब्रह्मा बाबा ने कर कर दिखाया। तो ये जो कर्म में भी ब्रह्मचारी, इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। ब्रह्मचर्य से शुरू होती है पवित्रता, क्योंकि वास्तव में जो काम विकार है उससे देह अभिमान पक्का हो जाता है। तो देह अभिमान वाला व्यक्ति फिर ये नहीं सोच सकता कि मेरे अंदर जेलसी ना हो या ईगो ना हो। ऐसा कभी हो सकता है कि काम विकार हो और जेलसी ना हो, ईगो ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मान लीजिए जैसे किसी के साथ काम विकार का संबंध है, तो फिर उस व्यक्ति के आसपास भी कोई आएगा या उसके साथ अगर मधुर बात भी करेगा तो अंदर क्या होगा? अंदर जेलसी आएगी, गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र संबंध नहीं है, पवित्र दृष्टि नहीं है। तो इसीलिए वो जो काम है, काम से सारे विकारों का जन्म होता है। इसी के लिए कहते कामेशु क्रोधेशु। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कामी हो और क्रोधी ना हो। तो काम विकार वाला कभी दूसरे विकारों से मुक्त नहीं हो सकता, स्पेशली जेलसी एंड एंगर।
और ये तो काम विकार की बात मैं आपको कह रही हूँ, पर इवन कामना वाला, डिज़ायर वाला, है ना, जिसको डिज़ायर है, जैसे अगर मुझे कोई एक चीज़ चाहिए और मुझे उसका डिज़ायर है, तो जो उसके रास्ते में आएगा क्या मैं उसके ऊपर उपकार कर पाऊँगी? कभी भी नहीं कर पाऊँगी। वो तो मेरे और मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर के बीच में आ गया ना, तो मुझे वहाँ एंगर भी एक्सपीरियंस होगा, जेलसी भी एक्सपीरियंस होगी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं उस आत्मा को क्षति ना पहुँचाऊँ। उसको कटु वचन भी बोलेंगे, उसको जो है तंग भी करेंगे। तो ये जो काम विकार है, कामी कभी भी दूसरे आचरण को धारण नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा जब हम ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, ब्रह्मा कुमार बनते हैं, तो बाबा हमें कहते तुम्हारी पहली मुख्य धारणा है ब्रह्मचारी बनना, क्योंकि जब ब्रह्मचारी बनते तभी ब्रह्माचारी बनने की बात पॉसिबल हो सकती है ना, क्योंकि जब तक काम विकार है तो बाकी विकार चले जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सच्चा वैष्णव मतलब सच्ची पवित्रता, और सच्ची पवित्रता मतलब तीनों मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की पवित्रता, जिसमें आती है ब्रह्मचारी भी बनना और ब्रह्माचारी भी बनना, है ना। तो बाबा कहते कि सच्चा वैष्णव बनना है सिर्फ भोजन की परहेज नहीं, लेकिन पवित्र भी रहना है। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? तो बाबा कहते सबसे बड़ा अवगुण है मोह, है ना। मोह के कारण हम क्या नहीं करते, है ना। वो कहानी आती है ना तुलसीदास की, कि इतना पत्नी के पीछे मोह था कि वो सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए ऊपर। तो पत्नी ने जब देखा तो कहा कि इतने अगर लगन से तुम भगवान को ढूंढते तो तुम्हें भगवान भी मिल जाता। तो उस दिन उनको समझ में आया, मैं जो इतना थॉट और इतनी एनर्जी पत्नी के पीछे लगा रहा हूँ, सचमुच अगर मैं भगवान के पीछे लगाता तो मुझे भगवान भी मिल जाता। तो बाबा कहते सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मैंने ना एक बहन को देखा अपने जीवन में, वो ना जैसे मेरी कुलीग थी, तो उनको ना कोई बात कहेगा ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और एकदम से उस व्यक्ति को स्लैम कर देगी या उसको चिल्लाकर शांत कर देगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसके जीवन में देखा कि उसके हस्बैंड उसको बहुत मारते थे, और अदरवाइज़ भी बहुत सारे ऐसे उसके हस्बैंड काम करते थे जो उसको शायद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती थी, है ना। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि ये सेम व्यक्ति है, ये यहाँ पर एक छोटी सी भी बात बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ये घर में मार तक खा लेता है, और कारण क्या है? मोह, है ना। तो मोह से, हमारे मोह के वश हम कितनी सारी बातों को सहते हैं, कितनी सारी बातों को हम समा जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बातों को हम सहते और समाते हैं, उन बातों को वास्तव में हमें सहना समाना नहीं चाहिए था। ये तो मोह के कारण हम ऐसा करते हैं ना। तो वहाँ पर मोह से विकर्म बनता है, क्योंकि आप सामने वाले की जो बात है, जिसके प्रति अगर आप सामना करते सहने की जगह, तो शायद उसमें बदलाव आता, लेकिन हम सामना नहीं करते, सहते हैं, क्योंकि मोह है। आपने कभी मैं एक बार ना ये नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में एक मेंबर से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप लोग ब्रह्मा कुमारीज़ के हिसाब से क्या समझते हैं कि आजकल में जो दुनिया में जितनी भी विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मैंने कहा एक ही छोटा सा कारण है कि जहाँ सहना चाहिए वहाँ सामना कर रहे हैं, और जहाँ सामना करना चाहिए वहाँ सह रहे, है ना। क्योंकि
जहाँ मोह है, मोह के कारण सह रहे हैं तो सारी गलत बातों को सह रहे हैं, और जहाँ सामना करना चाहिए तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी के कारण सामना नहीं कर रहे, है ना, वो भी मोह के कारण, क्योंकि ये व्यक्ति छोड़ के चला गया तो ये कैसे होगा, तो और छोटी छोटी बातें, क्योंकि जब हम कोई गलत बात को सहते हैं तो हमारे अंदर फिर क्या होता है, प्रेशर कुकर की तरह वो उबलता रहता है और फिर वो दूसरी जगह पर निकलता है। तो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी जो शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मोहवश जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ बोल नहीं रहे। तो इस कारण से ये सारी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ है, इसका एक बड़ा और छोटा कारण यही है। तो बाबा कहते हैं ये जो मोह का अवगुण है ना, इसको अगर तुम गुण में बदल दो, माना मोह तुम बाबा से रखने लगो, है ना, और अगर बाबा में मोह हो गया तो क्या होगा, बाबा के लिए सब कुछ सहेंगे, बाबा से प्यार है तो आप देखो, बाबा के लिए सहना मतलब सेवा में सहना। तो जब बाबा के लिए सहेंगे तो कितनी उसके कारण सेवा हो जाएगी, और उस सेवा के कारण कितनों का कल्याण हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे एक बार यज्ञ में आने के बाद कुछ समय के बाद किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि दुनिया में भी ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थ में हम रहते हैं तो सहते नहीं हैं या कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, और हम सेंटर पर भी रहते हैं तो मैं आपको ये भी बात बता देती हूँ, सेंटर पर भी इट इज़ नॉट परफेक्ट लाइफ, है ना, वहाँ यहाँ पर भी वही बातें होती है, वही चैलेंजेस होते हैं जो घर गृहस्थ में होते हैं, और यहाँ पर भी उतना ही आपस में जैसे चार आत्माएं रहती हैं, तो चार आत्माएं रहेंगी तो उनके अपने अपने संस्कार होंगे ना, तो उन संस्कारों के साथ भी हमें वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है जैसे घर गृहस्थ में होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जब आप सेंटर पर एडजस्ट करते हैं तो किस वजह से एडजस्ट करते हैं, बाबा के लिए, है ना, क्योंकि आपको लक्ष्य याद है कि मैं बाबा की हूँ, बाबा की सेवा के लिए हूँ। तो जब आप उस कारण से सहते हैं तो जिस वजह से सहा उस वजह को आप आगे रखते हैं, और फिर आप सहते भले हैं लेकिन उससे सेवाएं होती हैं, और उन सेवाओं के बल से, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि क्योंकि हम मुरली सुनते जाते हैं, सब चीज़ें करते जाते हैं, तो धीरे धीरे हर एक आपस में घिस घिस कर, है ना, शिवलिंग जैसा हो जाता है। वो एक बहुत सुंदर बात आती है कि जैसे पहाड़ों पे से पानी आता है ना, तो बहुत सारे नुकीले पत्थर उसके साथ नीचे आते हैं, है ना, लेकिन वो पहाड़ों से जब पानी नीचे आ रहा होता है तो वो नुकीले पत्थर आपस में टकराते रहते हैं, और वो जो नुकीले पत्थर टकराते भी रहते हैं और प्लस पानी भी आता रहता है तो स्मूदन भी होते जाते हैं। तो जब वो नीचे आते हैं ना तो सब ऐसे राउंडेड और ब्यूटीफुल और विदाउट एनी इची एजेस बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि एक से एक जो हम घर गृहस्थ में कभी कभी मोहवश कोई चीज़ बर्दाश्त करते हैं तो वो डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में या बाद में कोई बीमारी बनकर निकलती है। लेकिन सेंटर पर क्या होता, क्योंकि बाबा के लिए करते तो बाबा गुण शक्ति ज्ञान भरता जाता है एवरी डे, और उसके कारण ये होता कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी हम ग्रो करते हैं। शुरुआत तो दोनों जगह एक ही जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ होती है, वहाँ पर धीरे धीरे टूटते जाते हैं। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो हमारे जो माताओं की जनरेशन है, जो 50, 55, 60 की वाली जो अभी जनरेशन है, उस जनरेशन में इस टाइम पर अभी आकर बहुत सारी असंतुष्टता और डिप्रेशन है। क्या आपने ये देखा है? ये जो जनरेशन है इसमें बहुत असंतुष्टता और डिप्रेशन है, क्योंकि उसके बाद वाली जो जनरेशन है उन्होंने तो फिर भी बोलना और स्टैंड करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये वाली जो जनरेशन है ये बिल्कुल चुप रहकर, है ना, मोहवश या लोक लाजवश चुप रहते गए। तो जो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया वो अभी बहुत तकलीफ़ दे रहा है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं
कि जब हम मोहवश कोई चीज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिससे मोह है वो आत्मा जो है उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो आपको उसके मोह का रिटर्न दे सके, है ना। तो आप मोहवश उसके लिए आउट ऑफ द वे जाते रहते हैं और रिटर्न मिलता नहीं, तो उसके कारण दुख होता है। लेकिन बाबा कहते यही जो एक अवगुण है इसको तुम गुण में बदल दो। माना तुम अपने अंदर वो गुण ले आओ कि अब मुझे जो जो भी इस जीवन में करना है वो बाबा के मोह में करना है, बाबा के मोह से करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि बाबा ऐसा व्यक्तित्व है कि बाबा हमारे प्यार का या मोह का रिटर्न देता है। तो अगर हम बाबा के लिए कुछ सहते हैं तो बाबा हमारे पाँव भी दबाता है ना। बाबा कहता है कि शास्त्रों में तुम सुनते थे कि भगवान ने द्रौपदी के पाँव दबाए तो मैं तुम्हें आराम भी दूंगा, तुम मेरे लिए कुछ करोगे ना तो तुम कभी हताश निराश नहीं होगे, तुम मुझसे मोह रखोगे ना तो तुम्हारा दिल जुड़ेगा, टूटेगा नहीं। दुनिया में हम मोह रखते हैं ना तो हम वी एंड अप इन ब्रोकन हार्ट, वो दिल टूट जाता है। लेकिन जब हम बाबा में मोह रखते हैं तो वो जो टूटा हुआ दिल है ना उसके भी जो पीसेस जुड़ते जाते हैं, क्योंकि बाबा तो प्रेम का सागर है और प्रेम जो है वो टूटे दिल को जोड़ता है ना। तो बाबा कहते कि ये जो अवगुण है तुम्हारा इसको तुम गुण में बदल दोगे तो तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। और बाबा कहते सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है ना। किसी को हम दुख से याद करते हैं, किसी को हम क्रोध से याद करते हैं, किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं, लेकिन सब जगह मोह ही होता है। किसी को अगर हम गुस्से से भी बहुत याद कर रहे हैं तो वो भी क्या है, उसके साथ मोह है, इसीलिए उसके साथ इतनी कंप्लेंट रखते हैं ना। तो बाबा कहते तुम ये जो मित्र संबंधियों को दिन भर बुद्धि में रखते हो ये मोह के कारण रखते हो, है ना। और आप सोचो अगर बहुत सोचने की बात है, जैसे आपका किसी में मोह है और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहे, है ना, और आप उनके लिए बहुत सारे नकारात्मक संकल्प चला रहे हैं। जब मोह होता है तो यू कांट स्टॉप देम, तो वो चलते रहते हैं। तो जब वो ओवर थिंकिंग हो रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि आपका उनसे बहुत मोह है, आप उनको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, है ना। वैसे तो आप कहेंगे कि हम उनका भला चाहते हैं, पर वास्तव में ना आप अपना भला करते हैं ना उसका भला करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो एक्सपेक्टेशन आप उनसे रखते हैं वो पूरी कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी या संस्कार में नहीं है ना। जैसे आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे करे, लेकिन वो उसका टाइप ही नहीं है, वो उसका संस्कार ही नहीं है, तो वो कर नहीं सकता। लेकिन आप मोहवश उनके लिए संकल्प चलाते रहते हैं, और वो जो संकल्प है वो उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात है जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा मोहवश उनके बारे में संकल्प चलाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो बाबा कहते ये मोह जिनसे होता है उनकी याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल देते हैं बाबा। बंदरी क्या करती है, बच्चा मर जाता है ना तो उसको सीने से लगा के घूमती रहती है, ठीक है। तो बाबा कहते किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। अब आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर उसने नया शरीर लिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस आत्मा को नए शरीर में भी सेटल नहीं होने दे रहे क्योंकि उसको रो रो कर उसको दुख से 12 मास तक याद कर रहे हैं। आपको पता चलता है कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके जो मित्र संबंधी थे, जिनका सबसे ज़्यादा उनके साथ कनेक्शन था, उनको बुलाते हैं शांति का दान देने के लिए, है ना। कहते हैं कि आप शांति का दान दो, या वो जो शांति सभा होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जिनके साथ आत्मा का कनेक्शन था उनकी भावनाएं उस आत्मा को मिलती रहती हैं,
ठीक है। और अगर हम मोहवश उस आत्मा को दुख से याद कर रहे हैं तो फिर उसको क्या दे रहे हैं हम? उसको कोई सुख की वाइब्रेशन तो नहीं दे रहे ना, उसको दुख की वाइब्रेशन दे रहे हैं। और उस आत्मा को जाकर नए शरीर में जन्म लेना है और वहाँ पर अपनी ऑनवर्ड जर्नी करनी है। और अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या उसके लिए अच्छा कर रहे हैं? हाँ, तो बाबा कहते मोह कैसा है, बाबा को याद करो कहें तो कहेंगे याद नहीं आती, और मित्र संबंधियों को कहेंगे शरीर छूटने के बाद भी उनकी याद नहीं छूटती। तो बाबा कहते आपको पता है बाबा एक माता जी है, तो उनके उनके साथ मैंने ये देखा कि जैसे जो शरीर छोड़ गए है ना, पिताजी या कोई भाई है या कोई ऐसा है, तो उनके चित्र लगा कर भी रखते हैं कई, है ना, कि उनको याद करते रहेंगे या उनका फ़ोटो रखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। जो है उसको याद करें, उसके लिए चीज़ करें, और जो नहीं है, जो चले गए, उनको फ्री कर दें। आपके दिल में भी और घर में भी अगर किसी का चित्र बसा हुआ है जो अभी शरीर में नहीं है, तो उनको आज विदाई दे दें। उनको बार बार देख देख कर जो दुख की वाइब्रेशन रिलीज़ करना, ये कोई उनके प्रति हम अच्छी सेवा नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो आत्माएं हैं भी, उनके साथ भी हम मोह का संबंध रखते हैं, तो हमारे को एक्सपेक्टेशंस रहती है उन आत्माओं से, है ना। तो हमें उनके साथ सेवा का संबंध रखना है। सेवा का संबंध माना मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ वो मैं देखूँ, और मैं उनको उस तरह से पूर्ति या तृप्ति या जो भी उनको सेवा चाहिए वो दूँ। लेकिन मैं उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखूं। मेरा मोह, मेरे सर्व संबंध, मेरी सब एक्सपेक्टेशंस बाबा से रहे। ठीक है। तो बाबा कहते कि कोई मित्र संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। आपको बाबा याद आता है? दिन भर में बाबा याद आता है या लोग, वस्तु, व्यक्ति यही याद आते रहते हैं? हाँ, कितना याद आता है बाबा? बोलो मंजू बहन, बोलो। बाबा याद रहता है? हाँ, बाबा को किस लिए याद करते हैं? ओम शांति, है ना। तो ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप देहधारियों को क्यों याद करते हो? जो मित्र संबंधियों को हम याद करते हैं तो वो क्यों याद करते हैं? इसीलिए याद करते हैं ना कि उनसे हमें कोई मीठा शब्द सुनना अच्छा लगता है, या उनसे कोई हमें प्राप्ति होती है, कोई सैल्वेशन मिलती है, कोई हेल्प मिलती है, इसीलिए हमें वो जो मित्र संबंधी हैं वो याद आते हैं। लेकिन आप कभी सोचते हो, जिन मित्र संबंधियों को आप इतना याद करते हो, वो एक बार आपको मदद करते हैं या एक बार आपके लिए कुछ अच्छा बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद वो महीने तक कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर रहे, तो आपको एक दिन का सुख मिल रहा है और एक महीने का दुख मिल रहा है। इस बात को समझ पाते हैं? या वही व्यक्ति अगर आपको नहीं दूसरे को फेवर करे तो आपको कितना दुख मिल रहा है। तो बाबा कहते ये जो मित्र संबंधियों से संबंध जोड़कर रखना या एक्सपेक्टेशन रखना, ये फायदे का नहीं घाटे का सौदा है। तो कभी कभी अल्पकाल का सुख तो मिलता है, लेकिन उस अल्पकाल के सुख के चक्कर में बहुत सारा दुख मिलता है। आप कभी एक दिन में कैलकुलेट कर कर देखना कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसका सुख आपको कितना मिलता है,
और वो जब वो चीज़ नहीं करता, क्योंकि कोई भी आत्मा एक रस नहीं हो सकती, और जब वो नहीं करता तब आपको कितना दुख मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो अल्पकाल के सुख के चक्कर में हम कितना सारा दुख अपने अंदर लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ें और हर आत्मा के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रखें। मतलब बाबा को बीच में रखकर उस आत्मा से व्यवहार करें, उस आत्मा से डायरेक्ट रिलेशनशिप ना जोड़ें या एक्सपेक्टेशन का संबंध ना जोड़ें। आपको ये बात ठीक लगती है? किस किस को ये बात ठीक लगती है? हाँ नहीं लगती? क्यों नहीं लगती, बताओ जी। आप बताओ सिस्टर, आपका नाम मुझे याद नहीं रहता, वो पिंक साड़ी में हो आप। क्यों नहीं लगती ये बात ठीक आपको, आप बताओ। अनम्यूट करो और बताओ। हाँ, अनम्यूट करो और बताओ किस किस को ये बात ठीक लगती है कि हमें मित्र संबंधियों से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और बाबा से डायरेक्ट रिलेशनशिप जोड़ना चाहिए। किस किस को ये बात ठीक लगती है? हाथ उठाना। अच्छा, और किस किस को नहीं लगती? किस किस को नहीं लगती ये बात ठीक, वो भी हाथ उठाओ। क्यों, उसमें कोई गलती नहीं है, हम समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, है ना। तो ये बात ठीक क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारे को ये आदत पड़ी हुई है ना, हमारे को ये संस्कार बना हुआ है कि हम मित्र संबंधियों के साथ ही बुद्धि जोड़ कर रखें। बाबा हमें ये नहीं कहता है कि किसी को छोड़ना है, किसी को छोड़ने की बात बाबा नहीं करता। घर गृहस्थ में रहते, सबके साथ रहते, आपको एक चीज़ समझना है कि जो सामने वाली आत्मा है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है, वो परिवर्तनशील है। ठीक है, आत्माएं, परिस्थितियाँ और जो वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील है, वो एक रस नहीं रहेंगे, है ना, एक रस नहीं रहेंगे। तो अगर वो आपकी स्थिति का आधार है, ठीक है, अगर वो आपकी स्थिति का आधार है और अगर आधार उस चीज़ पर आधारित है जो कभी एक रस नहीं रहती, तो आपकी स्थिति कैसी होती रहेगी? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप इस बात को जान पाते हैं कि आपके घर में कम से कम एक ऐसा देहधारी है जिसके साथ आपका मोह का संबंध है, और जब उन आपका दूसरों के साथ संबंध भी ठीक रहता है, काम भी ठीक चलता है ना, रूटीन भी ठीक रहता है, और जैसे ही उनके साथ ऊपर नीचे होता है तो आपका सबके साथ ऊपर नीचे होने लगता है, काम भी, दूसरों के साथ भी। कभी कभी उस एक आत्मा के साथ आपका मोह इतना है कि उसके साथ कोई छोटी सी बात हो गई तो फिर जो दूसरे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, उनके साथ भी आप रूड हो जाते हैं या उनको भी आप ऐसी बातें कह देते हैं जो आप बाद में रिग्रेट करते हैं। या ऐसा होता है कि आप उस समय काम को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब आप उस फेज़ में होते हैं जहाँ पर उस आत्मा के साथ आपका संबंध ठीक नहीं चल रहा, तो काम को नेग्लेक्ट करते हैं और बाद में उसकी वजह से आपको बहुत सारा भुगतान करना पड़ता है। जैसे बच्चे होते हैं तो कभी कभी अटैच्ड हो जाते हैं किसी से, तो फिर उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो एग्ज़ाम ख़राब कर देते हैं, है ना, और वो 10th का 12th का एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाते हैं। वो चाहे भी तो वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, है ना। तो बाबा कहते कि मोह में तुम जब अंधे हो जाते हो ना, इसीलिए तो कहते हैं ना, धृतराष्ट्र जो था उसको क्या कहा कि ये मोह की पट्टी है जो तुमने आँखों पे बांधी हुई है। तो वो जो सूचक है वो अंधापन है मोह का। तो मोह हमें बहुत ब्लाइंड कर देता है। मोह हमें अच्छा बुरा, सही गलत, समय वेस्ट हो रहा है, समय सफल हो रहा है, हम कितना ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, अपना कितना डैमेज कर रहे हैं, ये सारी बातों से जैसे हमें मोह अंधा कर देता है।
और यदि हमें आप समझते हैं, जब मैनेजमेंट वाले क्लास कराते हैं तो कहते हैं आप एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, एचआर कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स। तो एक ह्यूमन बीइंग एक कितना बड़ा रिसोर्स है, आपका मन कितना बड़ा रिसोर्स है, आपका तन कितना बड़ा रिसोर्स है। आप अपनी एनर्जी से, थॉट से, कर्म से कितना कुछ कर सकते हैं। और आज बाबा हमें कहते हैं सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, तुम तो विश्व परिवर्तन कर सकते हो, विश्व कल्याण कर सकते हो। फिर आप सोचो कि हम मोह के वश अगर ये जो सारी राजाई गवा दे, अगर हम ये मोह के वश अपना मूड अप एंड डाउन करते रहें और हम पर्पस को ही भूल जाएं, तो ये कितने बड़े नुकसान की बात है ना, है कि नहीं, नुकसान की बात है ना। तो बाबा इसीलिए कहते कि वाइज बनो। बाबा हमेशा एक बात कहते हैं, सेंसिटिव नहीं सेंसिबल बनो, सेंसिटिव नहीं बनो, सेंसिबल बनो। क्योंकि जब हम सेंसिटिव होते हैं ना तो हम नुकसान करते जाते हैं उस सेंसिटिविटी में और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो संस्कार है। लेकिन जब हम सेंसिबल होते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा इमोशन चूज़ करना है, कौन सी वृत्ति दृष्टि रखनी है, ताकि हम एक एसेट बन सके। आज स्वयं भगवान हमारी राह देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि हम राइट हैंड बनकर उनका जो ये विश्व परिवर्तन का कार्य है वो करें। और हम कैसे छोटी छोटी बातों में अपने को भ्रमित करते रहते हैं, है ना। तो लक्ष्य को बहुत सामने रखना है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक भाई था, तो बाबा उनके पास रहे थे, साकार बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा कुछ दिन उसके पास रहे। तो वो भाई ना ज्ञान में नहीं चलता था, उसकी युगल ज्ञान में चलती थी उसकी पत्नी। तो वो भाई बहुत, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और पोजीशन वाला वो भाई था। तो वैसे तो युगल चलती थी, वो ज्ञान में नहीं चलता था। लेकिन जब बाबा उनके पास आकर उनके घर में रहे, तो क्योंकि बाबा की पर्सनालिटी तो बहुत अट्रैक्टिव थी ब्रह्मा बाबा की, और क्योंकि मनुष्य के अंदर साधु महात्माओं के लिए भी रिगार्ड होता है, तो जब बाबा उनके पास रहे तो उस दौरान वो भाई जो है बाबा के पास आकर बैठने लगा और बातचीत करने लगा। तो उसको ये भी समझ आया कि ये बाबा में शक्ति है और ये कुछ स्पेशल आत्मा है, ऐसा भी उसको समझ में आया। तो एक दिन उसने ब्रह्मा बाबा को बोला, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं सिर्फ कन्फेस करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, आप मुझे कोई ताकीद नहीं देंगे, कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, कुछ भी नहीं कहना मुझे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे कैसे बच्चे, जो बात कहनी होगी वो तो कहेंगे। तो बोला नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और चला जाऊंगा और आप कुछ भी नहीं कहना। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो फिर उसने ब्रह्मा बाबा को बताया कि मेरे में कोई बुरी आदत नहीं है, पर मैं रोज़ 4 चम्मच लेता हूँ। अब 4 चम्मच क्या लेता है वो आपको भी पता है। तो बोले 4 चम्मच लेता हूँ, 4 से ज़्यादा मैं कभी नहीं लेता, पर 4 मैं रोज़ लेता हूँ और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और तो ब्रह्मा बाबा कहने लगे कि बच्चे देखो, तुम इस 4 चम्मच के पीछे विश्व की बादशाही गंवा दोगे। तो फिर वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता था, जैसे ही मैं कहूँगा ना तो आप फिर कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था मुझे सुनना नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है। तो मैंने बता दिया और वो वहाँ से चला जाता है। तो ब्रह्मा बाबा भी उसको कुछ नहीं कहते। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बाबा ने तो कह दिया कि तुम इसके पीछे विश्व की बादशाही गंवाओगे। तो उसके बाद कुछ सालों के बाद उस भाई ने शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ा तो मधुबन में उसका भोग लगा, क्योंकि पत्नी उसकी बहुत ज्ञान में थी अच्छी तरह से। तो वो गई माउंट आबू और ब्रह्मा बाबा के पास गई और बोले मेरे युगल का भोग लगाना है। तो उस समय ना संदेशी जो होते थे, संदेशी ट्रांस में जाते थे, माना सूक्ष्म वतन में जाकर
आत्मा को बाबा के सामने इमर्ज करके मैसेज लाते थे। और उस समय ऐसा भी होता था कि आत्मा संदेशी के तन में आती थी। तो उस समय क्या हुआ कि जब भोग लगा तो वो आत्मा संदेशी के तन में आई, उसका आह्वान किया ना, तो वो आत्मा संदेशी के तन में आई, वो भाई की आत्मा। तो उसके आँखों से ना ऐसे मोटे 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 आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि अब तो शरीर छूट गया, तो भ्रम तो खत्म हो गया ना 4 चम्मच का। अब उस आत्मा को पूरी तरह से रियलाइजेशन हो गया कि मैंने किस चीज़ के पीछे क्या गंवा दिया। ठीक है, तो उसके आँखों से बहुत मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं। तो फिर वो आत्मा कहती है, मैंने बाबा विश्व की बादशाही गंवा दी। तो बाबा ने ना उसको कुछ नहीं कहा, बाबा ने उसको ऐसे प्यार से अपने पास लाया और बहुत पुचकार पुचकार के कहा, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। क्योंकि बाबा तो ड्रामा का ज्ञान रखता है ना, तो बाबा कभी ये नहीं कहता देखो मैंने तुम्हें कहा था ना फिर भी तुमने किया, तो ऐसा बाबा नहीं करता। तो बाबा ने बस उसको, क्योंकि वो तो बीती हो गई, अब तो वो समय बीत गया, तो बाबा ने उसको पुचकारा। उसके बाद वो आत्मा सिर्फ घी का भोजन खाती थी, वो तेल नहीं खाती थी। तो उसके लिए शुद्ध घी का भोग लगवाया गया है ना, और शुद्ध घी का भोग बाबा ने उसको खिलाया और उसको पुचकार कर शांत भी किया। लेकिन जो कर्म उसने किया उसका बाबा कुछ नहीं कर सकता। उसने विश्व की बादशाही गंवा दी ना, तो गंवा दी। अब उसको जो प्रायश्चित हो रहा है, तो बाबा अपने प्यार में कोई कमी नहीं रख रहा, बाबा कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा, बाबा कोई साक्षीपन के अलावा कोई एटीट्यूड भी नहीं रख रहा। लेकिन जब आत्मा को रियलाइज़ होता है तो उसको कितना पश्चाताप होता है। आप समझ रहे हो, बाबा हमें रोज़ मुरली में कहता है कि तुम मोह मत रखो, मोह के वश तुम टाइम वेस्ट मत करो, मोह के वश तुम प्रायोरिटी को मत भूलो। तुम्हें शांत रहकर विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलाने, तुम्हें पवित्र बनकर विश्व में पवित्रता का राज्य लाना है। लेकिन हम अगर बाबा की बातों को नहीं समझेंगे अभी भी, और अभी भी देहधारियों के चक्कर में ये ऊंचा हो गया वो नीचा हो गया, इन्हीं चक्करों में अपनी मनस्थिति को ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो बाबा तो कुछ नहीं करेगा, बाबा तो अंत में भी साक्षी होकर देखेगा, लेकिन हम गंवा देंगे, है ना। हम जो बन सकते हैं, जो हमें मिल सकता है सतयुग में, वो हम गंवा देंगे पद को। इसीलिए बाबा कहते मोह रखना है तो एक बाबा में रखो। अगर तुम्हें अपने सर्व संबंध जोड़ने हैं और सचमुच किसी के प्रति मोह रखना है और अटैचमेंट रखना है, तो एक बाबा में रखो। क्योंकि जब आप किसी स्टेबल के साथ अटैच्ड होंगे, है ना, जैसे ये हाथ बिल्कुल स्टडी है, तो इसके साथ मैं अटैच करूँगी तो ये हाथ भी स्टडी रहेगा। ये खुद ही हिल रहा है तो इसके साथ अटैच होंगे तो हम भी, हमारी अवस्था भी अचल अडोल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जो सदा एक रस रहता है, जो गुणों शक्तियों में संपन्न है, उससे मोह रखेंगे तो हमारी उन्नति होगी। और जो परिवर्तनशील है, जो नित्य प्रतिदिन इधर उधर हो रहा है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसके साथ मोह रखेंगे तो हमारा भी टाइम एनर्जी वेस्ट होगा। अब समझ में आई बात? अभी भी कोई डाउट है? तो ये बातें समझनी है। और ये सच नहीं है कि एक ही दिन में आप कोई मोह मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है गीता का अंतिम अध्याय है ना वो नश्रो मोहा, तो ये तो लास्ट का पेपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई बात बुद्धि में बैठती है ना तो वो अंदर खिट 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 करती रहती है, और फिर धीरे धीरे उस पर थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब परिस्थितियां अनुकूल होती है ना तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो बाबा की शिक्षाएं हैं अगर हमने अपने अंदर रखी है ना, तो जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो वो शक्ति काम आती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ। एक भाई साहब हैं, उनकी काफ़ी एज है, तो वैसे जैसे हम उनको रोज़ क्लास में देखते थे,
तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई बहुत योग तपस्या कर रहे हैं या कोई उनके अंदर बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन उनको जब शारीरिक कष्ट आया तो उन दिनों में मैंने देखा कि एक आत्मा जो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करती थी, लेकिन वो बहुत धैर्यता से काम किए और उस शारीरिक कष्ट में भी वो मुस्कुराते रहे। और हॉस्पिटल में भी उनके लिए सब कहते थे कि इस व्यक्ति को थोड़ा भी डर नहीं लग रहा, इतना कष्ट इसका शरीर भोग रहा है लेकिन ये बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, टेंशन में नहीं है। तो उस दौरान मैंने देखा कि ये जो बाबा कहता है और जो हम रोज़ सुनते हैं करते हैं, ये एक बल के रूप में अंदर भरता जाता है और जब परिस्थिति आती है ना तो वो काम आता है ना। तो इसीलिए ये जो चैप्टर रोज़ बाबा हमें पढ़ाता है ना, ये पढ़ाई हमारे को, क्योंकि देखो आप रोज़ स्कूल जाते हो लेकिन आप कितना पढ़े हो वो कब पता चलता है, जब एग्ज़ाम होता है। तो जब एग्ज़ाम होगा ना तब आपको पता चलेगा अरे मेरे को तो इतना कुछ आता है, वैसे तो आपको नहीं पता चलेगा। मुझे याद है मैं जब स्कूल में थी तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन मैं अपनी क्लास में बहुत अटेंटिव रहती थी। मतलब जो भी क्लास में 8 घंटे स्कूल में पढ़ाया गया, मैं पूरे कान आँख बुद्धि खोल कर और सुनती थी और देखती थी। और बाकी मैं कोई घर में आकर नहीं पढ़ती थी, लेकिन मेरे हमेशा मार्क्स अच्छे आते थे। तो उससे मुझे पता चला कि भले ही आप कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं कर रहे हो, पर अगर आप पढ़ने के समय बुद्धि खोल कर सुन भी रहे हैं ना तो उसका भी असर होता जाता है। और आप देखेंगे जब पेपर आएंगे ना तो आपकी महसूस करेंगे कि पहले जैसे हमें मोह में कष्ट होता था ना, अभी नहीं होता। पहले जैसे हमें पीड़ा होती थी वैसे नहीं होती। तो धीरे धीरे ये जो बाबा की शिक्षाएं हैं ये रंग लाती जाती हैं। ठीक है, चलिए ओम शांति। आज की एक शक्ति भी कर लेते, सामना करने की शक्ति। आज थोड़ा सा मैंने क्लास में भी सामना करने की शक्ति के बारे में बताया। और सामना करने की शक्ति में एक डेड बॉडी दिखाई गई है। आप देखो जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कुछ करने की बात नहीं होती है ना। जैसे किसी ने शरीर छोड़ दिया, अब शरीर छोड़ दिया तो उसमें कुछ करने की बात तो नहीं है ना, उसने शरीर छोड़ दिया। अब आपको क्या करना पड़ता है, उस परिस्थिति को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर और आगे बढ़ना पड़ता है। माना उसको दिल से फेस करके आगे बढ़ना पड़ता है कि ठीक है ये हुआ, इसको फुल स्टॉप लगाकर आगे जाना है। और अगर हम उसके आगे नहीं जा पाते तो फिर हमारे को वो जो परिस्थिति है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को और आगे के भाग्य को रोक देती है। मैं आपको एक छोटा सा इसमें बात बताती हूँ। लोगों के संस्कारों को सहना है और परिस्थितियों का सामना करना है। हम उल्टा करते हैं, हम परिस्थितियों को सहते हैं, माना हम उसमें बहुत दुख उठाते हैं, और लोगों के संस्कारों का हम सामना करते हैं, है ना। तो जब परिस्थिति है जिसमें कुछ कर नहीं सकते, देयर यू नीड द पावर टू फेस। और राजयोग में बाबा हमें रोज़ मुरली में किसी न किसी रूप से दुनिया कितनी परिवर्तनशील है उसके बारे में इशारा देता है ना। ड्रामा कितना परिवर्तनशील है उसके बारे में इशारा देते हैं। और बाबा हमें अचानक जो विनाश की सीन आएगी उसके बारे में भी रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर बताते हैं। तो उस कारण से हम अचानक के लिए रेडी होते जाते हैं। और उसी से जो अचानक परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें किसी का कोई दोष नहीं होता, उनको फेस कर आगे बढ़ने की हमारे अंदर ताकत आती जाती है। ठीक है, ओम शांति। कुछ प्रश्न हैं वो भी देख रहे थे। वैष्णव माना जो बताया ना, वैष्णव जो होते हैं दुनिया में वो प्याज लहसुन, दे आर ए सेक्ट, एक अलग से सेक्ट होते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। वो प्याज लहसुन और नॉनवेज नहीं खाते। ठीक है,
दीदी टुमारोज राजयोगा मेडिटेशन क्लास शुड वी ज्वाइन? नहीं, ये नयों के लिए। आप लोग तो अभी मुरली सुन रहे हैं ना, तो अभी आप मुरली पे ध्यान दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप 10th पे पहुंच के फिर नर्सरी में जाएं, है ना। अभी आप लायक बच्चे बन गए, अभी आप 10th के आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ओके दीदी, हम अभी हम भाई बहन और मम्मी पापा के अचानक डेथ हो जाने से बाहर नहीं आ पा रहे। बार बार ये लगता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चले गए, है ना। तो ये जो सब चीज़ें अचानक होती हैं लेकिन जल्दी नहीं होती, है ना। सब कुछ ड्रामा अनुसार पूर्व निश्चित है, और आज शायद इसीलिए सामना करने की शक्ति भी हमने सुनी, क्योंकि ये जो अचानक की परिस्थितियाँ होती हैं, अगर आप इनमें उलझेंगे तो आप सिर्फ आगे का भाग्य रोक सकते हैं, जो पीछे हुआ उसको चेंज नहीं कर सकते। और पायल बहन, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगी इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, सब मिक्स हो रहा है अभी सिस्टर। अच्छा, वो जो पूछ रही थी प्रश्न, वी शुड नॉट रिमेंबर द पीपल हु हैव लेफ्ट अस इवन विथ हैप्पी मेमोरीज। देखो क्या होता है, जो चले जाते हैं ना, उनको जब हम याद करते हैं तो शुरू तो हैप्पी मेमोरीज से होता है ना। वो इतना अच्छा हंसते थे, वो ऐसे हेल्प करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कहाँ जाके एंड होता है, नॉस्टैल्जिया में, जहाँ आप फिर मिस करने लगते हैं कि ऐसा होता फिर से तो कितना अच्छा होता। और जब आप हैप्पी मेमोरीज़ को याद करते हैं तो उसका एक फल क्या होता है आपको पता है, जो वर्तमान है वो और बुरा लगने लगता है है ना, कि वो पिछला इतना अच्छा लगता है कि जो अभी है उसमें सिर्फ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है ना। जैसे हम लोग लौकिक में कहते हैं, जो मैके में बहुत सुखी रहते हैं वो ससुराल में बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि वो कंपेयर हमेशा करेंगे कि मैके में इतना सुख था तो ससुराल में हमेशा दुख ही लगता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जितना आप पुरानी बातों को याद करेंगे तो जो वर्तमान है वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन वो और बदतर लगने लगेगा, क्योंकि पुरानी बातों को आप याद कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा था, तो कंपैरेटिवली वर्तमान खराब लगने लगता है, ठीक है। हर जगह आगे बाबा पीछे हम, तो सब काम में सबसे पहले बाबा रहेंगे तो हर चीज़ में याद रहेंगे, ट्रू है ना। इनिशियली व्हेन देयर वर फ्यू सिचुएशंस, जब हम परेशान होते हैं तो फिज़िकली अवेलेबल ह्यूमन बीइंग से बात करके एडवाइस मिल जाता है, जो चीज़ भगवान से इमीडिएट नहीं मिलता। फॉर वॉट वी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू कनेक्ट विद गॉड, सो दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। अच्छा तो कोई मनुष्य होता है तो वो बात करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हमें मनुष्य जब एडवाइस देता है तो हम उस एडवाइस को अप्रिशिएट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि आपको ये पता है वो एडवाइस इस परिस्थिति के लिए वो मनुष्य आपको दे रहा है, ठीक है। अच्छा, मुरली में बाबा हमें हर सिचुएशन की एडवाइस देता है, लेकिन आपको पता है जब हम मुरली सुनते हैं तो हम उससे उस पर्सनल दृष्टि से नहीं सुनते, है ना। अगर आप उस पर्सनल दृष्टि से सुनेंगे कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने बाबा को बताई हैं, तो बाबा आज की मुरली में मुझे क्या सल्यूशन दे रहा है, वो जब आप कान खोलकर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मुरली में दे रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे कोई भाई बहन हमें पर्सनली फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि ये परिस्थिति आई तो इसमें क्या करना है, तो मैं उनको आज की मुरली से ही पॉइंट सुनाती हूँ कि ये देखो बाबा ने आज ये कहा। तो कहते दीदी ये हमने तो नहीं सुना। तो मैंने कहा क्योंकि आप तो व्यक्ति से जब बात करते तो आपको लगता है वो आपसे बात कर रहा है, लेकिन बाबा की मुरली पता नहीं चलता ना कि ये मेरे लिए आई है, तो इसीलिए हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अगर आप मुरली को एक पर्सनल लेटर की तरह पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा बाबा हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मुरली में देता है, ठीक है।
अच्छा, सिस्टर मुरली सुन के प्रेजेंट टाइम इम्पोर्टेंस के समझ बुद्धि में आ रही है, मोह है बट अब दोनों मिक्स भी हो रहा है। गुड। हम रोज़ मुरली में मेरे क्वेश्चन का आंसर होता है, करेक्ट। लगता है मेरे लिए ही चली है आज। और आप भी ये हर कोई ये विधि अपनाएंगे। शुरू में हम लोग क्या करते थे, जैसे बाबा कहते हैं ना मीठे बच्चे, तो उसकी जगह मेरी मीठी बच्ची अपना नाम डाल दीजिए, है ना। मैंने मेरी मीठी बच्ची शिल्पा, और मैं उसे एक पर्सनल लेटर की तरह पढ़ती थी। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप मुरली को उस विधि से सुनिए, आपको पता चलेगा बाबा एग्जैक्टली आपके बारे में ही उस दिन बात कर रहे हैं। ओके, ओम शांति। चलिए थोड़ी देर योग करके फिर ख़त्म करेंगे क्लास। मैं आत्मा मोह मुक्त बंधन मुक्त आत्मा हूँ। अपने सारे बंधनों, सारी बेड़ियों को बाबा की शक्तिशाली याद से कटते हुए देखें। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मेरी सारी मोह की बेड़ियां कटती जा रही हैं। मैं बिल्कुल फ्री, उड़ता पंछी की तरह बंधन मुक्त अवस्था में हूँ। मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से है। इस बंधन मुक्त अवस्था में मैं विश्व सेवा पर उपस्थित हूँ। बाबा की श्रीमत प्रमाण हर घड़ी, मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व सेवा के प्रति है। मैंपन और मेरेपन से मुक्त मैं शिव बाबा की प्यारी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कुछ देर इस सुंदर अवस्था में बैठे।